गरुड़ पुराण को सनातन धर्म में महापुराण की संज्ञा दी गई है। इसके जरिए लोगों को बुरे कर्मों को छोड़कर बेहतर जीवन बनाने के लिए धर्म के मार्ग पर चलने का संदेश दिया गया है। गरुड़ पुराण में सही और गलत कर्मों की व्याख्या भी की गई है और उनके आधार पर ये बताया गया है कि किस पाप के लिए व्यक्ति को मृत्यु के बाद कौन सी सजा मिलती है। गरुड़ पुराण में मृत्यु के बाद कर्मों के आधार पर स्वर्ग और नर्क मिलने की बात कही गई है। दोस्तों, कहते हैं कि हर मनुष्य को अपने कर्मों का फल जरूर मिलता है। अच्छे कर्म करने पर पुण्य मिलता है और बुरे कर्म करने पर नर्क की यातनाएं सहनी पड़ती हैं। इस संबंध में गरुड़ पुराण में मृत्यु के बाद की घटनाओं के विषय में प्रेतलोक तथा 84 लाख योनियों के बारे में विस्तार से बताया गया है। दोस्तों, अगर आप भी जानना चाहते हैं कि मृत्यु के बाद पापी आत्माओं को कौन कौन सी भयानक सजाएं दी जाती हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल न्यू मोटिवेशनल लाइफ के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से निवेदन है कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल न्यू मोटिवेशनल लाइफ को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को एक लाइक करके कमेंट में जय श्री नारायण लिखकर प्रभु को अपना आभार व्यक्त करें। दोस्तों, गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जो लोग दूसरों के पैसे लूटते हैं उन्हें यमदूत रस्सी से बांधकर नर्क में इतना मारते हैं कि वे पिटते पिटते बेहोश हो जाते हैं। होश में आने के बाद उन्हें फिर से पीटा जाता है। ऐसे पुरुष जो महिलाओं के साथ दुष्कर्म करते हैं या महिलाओं के साथ संभोग करने के बाद उन्हें धोखा देकर छोड़ देते हैं, उन्हें नर्क में भी जानवर की तरह माना जाता है और मलमूत्र भरे इस कुएं में डाल दिया जाता है। ऐसे लोग जो अपने पद का गलत इस्तेमाल कर निर्दोष को सताते हैं, उन्हें वैतरणी नदी के कष्ट भोगने पड़ते हैं। मान्यता है कि इस नदी में से मानव शरीर, उनकी खोपड़ियां, कंकाल और खून, मवाद और गंदी चीजें पड़ी होती हैं। यदि कोई व्यक्ति दूसरों के पैसे लूटता है या पैसे की धोखाधड़ी करता है तो यमदूत उसे रस्सी से बांधकर नर्क में पीटते पीटते ले जाते हैं। जब तक वह बेहोश नहीं हो जाता तब तक उसे पीटा जाता है और होश में आने के बाद फिर से पीटा जाता है। दोस्तों, गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जो व्यक्ति ब्राह्मण और गौ की हत्या करता है उसे वैतरणी नदी के कष्ट सहने के बाद घोर नरक भोगना पड़ता है। गरुड़ पुराण के मुताबिक वैतरणी नदी देखने में बड़ी ही भयानक है। इस नदी में खून और मवाद गरम लावे की तरह खौलता रहता है। नदी के तट पर हड्डियों के ढेर लगे हैं। पापी व्यक्ति को इस नदी को पार करके निकलना होता है। जो महापापी घर, गांव या जंगल में आग लगाता है, यमदूत उसे ले जाकर अग्निकुंडों में पकाते हैं। वह पापी अग्नि में जलता हुआ लावा पीता है। जब पापी छाया की याचना करता है तो यमदूत उसे असिपत्र नामक वन में ले जाते हैं, जहां तलवार के समान तीक्ष्ण पत्तों से उसके अंग कट जाते हैं। यमदूत उससे शीतल छाया में सुख की नींद सोने को कहते हैं, लेकिन कटे हुए अंगों के कष्ट से उसे नींद नहीं आती। जब वह प्यास से व्याकुल होकर जल पीने की इच्छा से पानी मांगता है तो दूतों के द्वारा उसे खौलता हुआ तेल पीने के लिए दिया जाता है। उस तेल के पीते ही उसकी आंतें जल जाती हैं और वह गिरकर कराहने लगता है। किसी प्रकार फिर से उठकर अत्यंत दीन की भांति प्रलाप करता है। जो लोग दूसरों की संपत्ति हड़पते हैं उनकी आत्माओं को बंदी बनाकर तमिश्रम नामक नर्क में फेंक दिया जाता है। उन्हें यहाँ तब तक मारा जाता है जब तक कि वे बेहोश न हो जाएं। दोबारा होश में आने के बाद फिर से उन्हें मार मार कर इसी तरह लहूलुहान किया जाता है। शास्त्रों के अनुसार यह सिलसिला तब तक चलता है जब तक कि सजा का समय समाप्त ना हो जाए। दोस्तों, हिंदू धर्म शास्त्रों में अहिंसा का बहुत महत्व है। गरुड़ पुराण में भी यह बताया गया है कि निर्दोष जीवों की हत्या करना एक बड़ा पाप है। इसके लिए गरुड़ पुराण में एक कठोर सजा का वर्णन मिलता है। ऐसे व्यक्ति को गरम तेल में डालकर तला जाता है
और जो लोग जानवरों को मारकर उनका मांस खाते हैं उनके लिए भी कठोर सजा तय की गई है। ऐसे लोगों को नरक में जानवरों के बीच छोड़ दिया जाता है और जानवर उन्हें चीर चीर कर खा जाते हैं। कुंभीपाक नरक में शिकारी अर्थात उन लोगों की आत्माओं को लाया जाता है जो अपने शौक के लिए जानवरों की हत्या कर देते हैं। यहाँ उनके इस कर्म की सजा के लिए खौलते तेल में बार बार उबाला जाता है। दोस्तों, कुछ पापों की सजा इन सब सजाओं से बढ़कर हैं। आइए आगे जानते हैं गरुड़ पुराण में लिखी उन भयानक सजाओं के बारे में। गरुड़ पुराण में ऐसे व्यक्ति के लिए भी बेहद खतरनाक सजा तय की गई है जो बड़े बुजुर्गों का अपमान करते हैं या उन्हें घर से निकाल देते हैं। ऐसे व्यक्ति को नरक की आग में तब तक डुबोया जाता है जब तक उसकी खाल न निकल जाए। हिंदुओं का प्राचीन धर्म शास्त्र मनुस्मृति के 3 अध्याय में एक बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता है। अर्थात जहाँ नारी की पूजा की जाती है, उसका सम्मान किया जाता है, वहाँ देवताओं का वास होता है। गरुड़ पुराण के मुताबिक महिलाओं के साथ दुष्कर्म करने वाले या उन्हें धोखा देने वाले मनुष्य को जानवर की श्रेणी में रखा गया है। ऐसे मनुष्य को नरक में मलमूत्र से भरे कुएं में डाल दिया जाता है और उसे जीवित रहने के लिए वही सब खाना पीना पड़ता है। दोस्तों, हमारे शास्त्र कहते हैं कि ऐसे पति पत्नी जो एक दूसरे के साथ केवल तब तक रहते हैं जब तक एक दूसरे के पैसे का उपभोग कर सकें, उन्हें मृत्यु के बाद नरक भोगना पड़ता है। ऐसे लोगों को नरक में लोहे की गर्म सलाखों से पीटा जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार अंधात्मत्सरम नरक उन पति पत्नियों की आत्माओं के लिए हैं जो एक दूसरे को केवल लाभ या उपभोग की वस्तु समझते हैं। अंधात्मत्सरम नरक में उनकी आत्माओं को मारा जाता है और यह सिलसिला बहुत लंबे समय तक चलता है। केवल यही नहीं बल्कि शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि गुरु हमें अच्छे और बुरे का ज्ञान देते हैं, इसलिए गुरु को पिता समान माना गया है और गुरु की पत्नी को मां का दर्जा दिया गया है। गुरु की पत्नी के बारे में बुरा सोचने वाले महापापी कहलाते हैं। ऐसे लोगों को मरने के बाद जयंती नामक नरक भोगना पड़ता है। वहीं जो लोग दूसरे के पति या पत्नी पर बुरी नजर डालते हैं, मरने के बाद नरक में उनके अंगों पर पिघला हुआ लोहा डालकर उनको पीटा जाता है। गरुड़ पुराण में आत्महत्या को निंदनीय अपराध माना गया है क्योंकि धर्म के अनुसार कई योनियों के बाद मानव जीवन मिलता है। ऐसे में उसे व्यर्थ गवा देना मूर्खता और अपराध बताया गया है। कहते हैं कि जो व्यक्ति आत्महत्या करता है उसकी आत्मा हमारे बीच ही भटकती रहती है, उसे स्वर्ग या नरक में स्थान नहीं मिलता और न ही उसे किसी योनि में दोबारा जीवन मिलता है। ऐसी आत्माओं को तब तक ठिकाना नहीं मिलता जब तक उनका समय चक्र पूर्ण नहीं हो जाता है। इसीलिए आत्महत्या करने के बाद जो जीवन होता है वो ज्यादा कष्टकारी होता है। गरुड़ पुराण में अनेक पापों का वर्णन किया गया है जिसे करने के बाद व्यक्ति को वैतरणी नदी के घोर कष्ट झेलने पड़ते हैं। आइए संक्षेप में उन पापों को जानते हैं जिसके कारण आत्मा को वैतरणी नदी के कष्ट दिए जाते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार बाल हत्या करने वाले, स्त्री और गौ की हत्या करने वाले तथा गर्भपात कराने वाले सभी पापी व्यक्ति वैतरणी नदी में गिरते हैं। इसके अलावा गुरु, देवता, बालक, ब्राह्मण अथवा स्त्री के धन को चोरी करने वाला वैतरणी नदी के कष्ट पाता है। जो व्यक्ति ऋण लेकर नहीं लौटाता, विश्वासघात करने वाला, जहर देकर मारने वाला, उत्तम कुल में उत्पन्न अपनी सच्चरित्र पत्नी को द्वेष के कारण छोड़ने वाला, इसके अलावा माता पिता और गुरु को अपमानित करने वाले मनुष्य वैतरणी में डूबते हैं। जो हजारों गुणों के होने पर भी सत्पुरुषों में दोष का आरोपण करते हैं और उनकी अवहेलना करते हैं, वे भी वैतरणी में डूबते हैं। जो लोग सीधे साधे लोगों को जबरन परेशान करते हैं, उन्हें सताते हैं, उन्हें ऐसे कुएं में डाल दिया जाता है जिसमें कई खतरनाक जानवर और सांप होते हैं। जो लोग अपने बड़े बुजुर्गों का अपमान करते हैं, उन्हें नीचा दिखाते हैं या घर से निकाल देते हैं, उन पापियों को नरक की आग में डुबाया जाता है। ऐसा तब तक किया जाता है जब तक उनकी खाल न निकल जाए।
जो लोग अपने स्वार्थ के लिए निर्दोष जीवों की हत्या करते हैं, उन्हें नर्क में बहुत कठोर दंड मिलता है। ऐसे पापियों को बड़े बर्तन में गरम तेल डालकर तला जाता है। जो पति पत्नी एक दूसरे की स्थिति का फायदा उठाते हैं, उनके साथ सिर्फ तब तक रहते हैं जब तक वे एक दूसरे के पैसों का लाभ उठा सकें। ऐसे लोगों को नर्क में गर्म लोहे की रॉड से पीटा जाता है। जो लोग अपनी खुशी के लिए दूसरों की खुशियां छीन लेते हैं, उनके धन दौलत को हड़प लेते हैं, ऐसे लोगों को सांपों से भरे हुए एक कुएं में धकेल दिया जाता है। जो अपने पति या पत्नी के अलावा किसी और के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं, उनके अंगों में जलता हुआ लोहा डाला जाता है और उन्हें बुरी तरह से पीटा जाता है। ऐसे लोग जो जानवरों की बलि देने के बाद उनके मांस का सेवन करते हैं, ऐसे लोगों को नर्क में लाकर जानवरों के बीच छोड़ दिया जाता है। वे सभी जानवर उनको चीर कर खा जाते हैं। दोस्तों, आशा करते हैं कि वीडियो अच्छा लगा होगा। मित्रों, वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।